खुदावंद मुतआल आपके लिए ऐसे महीने साल के अंदर ले आते हैं ताकि उस माह में आप हिसाब किताब करें। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक अव्वल साल हैं सैर सुलूक वालों के लिए, तहज़ीब नफ्स जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए, जो मानवियत का सफ़र तय करना चाहते हैं उनके लिए। ये अव्वल महीना है, पहला महीना। इस महीने में इंसानों ने क्या करना है कि जब माह शाबान आ जाए तो अपना हिसाब किताब एक साल के बारे में बराबर करना है कि इस साल के दौरान सैर व सुलूक के मैदान में, अमल के मैदान में, अक़ीदे और फ़िक्र के मैदान में, खिदमत खाल्क़ के मैदान में मैंने क्या तरक्की की है, किस मंजिल पर हूँ मैं और कितनी कमी रह गई है। तो अब माह शाबान में जुबरान करने की कोशिश करें ताकि नया साल शुरू होने से पहले माजी में जो कुछ कमी रह गई है उसका जुबरान किया जा सके। लिहाजा एक दफ़ा अपने अमाल के बारे में, अपने अकायद और ईमान के बारे में देखें और उसके बाद अपने गुनाहों के सिलसिले में एक दफ़ा माजी पे नज़र डालें कि क्या क्या गुनाह मुझसे सरजद हुए हैं, गफलत में, जहालत में, नादानी में। तो माह शाबानुल मुबारक में, रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले ये इरादा कर लें, ये फैसला कर लें कि अब जो पहला महीना मेरे साल का शुरू होने वाला है, सैर व सुलूक का जो साल है उसमें रमज़ान पहला महीना है और अफ़ा के लिए, औलियाए इलाही के लिए ये पहला महीना। अब जब साल का पहला महीना आने वाला है, अब इरादे कर लें, फैसले कर लें कि इस महीने को मैंने किस तरह से गुजारना है ताकि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी कमी बेशी न रहे। तो ऐसा महीना आ रहा है कि जिसमें ऐसी रातें हैं, जिसमें ऐसे दिन हैं कि आप हज़ार माह मानवियत के सफ़र को, सैर व सुलूक के सफ़र को आप एक रात में तय कर सकते हैं और इस कदर आप तरक्की कर सकते हैं। जबकि साल भर में आप जो हैं वो 6666 आयतों की तिलावत करेंगे तो उसी हिसाब से सवाब हैं। इस माह में अगर आप 6666 आयतों की तिलावत अगर करें तो 6666 कुरान ख़त्म करने का सवाब है। इसी हिसाब से हर आयत के अवज़ एक कुरान ख़त्म करने का सवाब है, क्योंकि खुदावंद मुतआल ने अपनी रहमत से, अपनी इनायत से, लुत्फ़ करम से ऐसा महीना आपके लिए भेजा है। तो ये महीना नज़दीक है। अब इस्तिक़बाल माह रमज़ानुल मुबारक के लिए जाना चाहते हैं तो अपने आप को संवार के जाएं, शाइस्ता करके जाएं, इस काबिल बना के जाएं कि आप इस्तिक़बाल कर सके माह रमज़ानुल मुबारक का। लिहाजा अब भी कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म खुदावंद मुतआल ने तक़द्दुस के साथ शब बरात के साथ भेजा है ताकि हम माह रमज़ान मुबारक की तैयारी करें, बरनामरेज़ी करें, ताकि शाबानुल मुबारक हिसाब किताब का महीना है और रमज़ानुल मुबारक अमल का महीना है। रमज़ान मुबारक में अब जो है तमाम माफ़ात चीज़ों का जुबरान करना है। एक साल आपका गुजर गया, शाबान आखिरी महीना है औलिया इलाही के लिए, सैर सुलूक वालों के लिए। अब इस आखिरी महीने में आपने भी हिसाब करना है कि क्या कमी रह गई है। अब माह रमज़ान मुबारक से फिर अपना मानवी सफ़र बेहतर अंदाज में, बेहतर बरनामरेज़ी के साथ, मुफीद तरीन बरनामों के साथ शुरू करना है आपने। लिहाजा अगर तहज़ीब नफ्स में कमी रह गई है इस रमज़ान मुबारक में मुकम्मल करने की कोशिश करें। गुनाहों के सिलसिले में अभी जो तौबा व इस्तिग़फ़ार के हवाले से कमी रह गई है, गुनाह शनासी के हवाले से, शैतान शनासी के हवाले से, दुश्मन शनासी की कमी बेशी रह गई है, अपनी जो है ख्वाहिशात नफसानी के हवाले से। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक में कोशिश करें कि सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएं ताकि एक पाक व पाकीज़ा और शाइस्ता इंसान बन जाए। जब ईदुल फितर की रात आ जाए, लैलतुल जवाइज़, जब रोज़ ईदुल फितर आ जाए
तो जब आपने खुदावंद मुतआल से जायज़ा लेना है, इनामत लेना है, नतीजा लेना है, तो उस दिन आप जो है पाक पाकीज़ा हो चुके हों, शाइस्ता हो चुके हों, और आपके जवाइज में कोई कमी न रह जाए। तो रमज़ान मुबारक आपके बिल्कुल नज़दीक है, आपके पास आने वाला है, लिहाजा इस्तक़बाल की तैयारी करें। इस माह में बहुत कुछ है, सिर्फ लेने वाले अफराद चाहिए, ज़ारफ चाहिए, सब कुछ है इसमें, लेकिन हम में लियाकत, शाइस्तगी पैदा होनी चाहिए कि माह रमज़ान मुबारक की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, जो इनायतें हैं खुदावंद मुतआल की तरफ से, जो बख्शिशें हैं, वो ले सकें। लिहाजा अभी से आमादा कर लें। माह रमज़ान मुबारक में खुदावंद मुतआल शयातीन को, शैतान को जंजीरों में जकड़ देता है ताकि वसवसे कम करें। लिहाजा शैतानी वसवसे कम हैं इस महीने में। आपके लिए ये सहूलत है कि देखें, शैतान के वसवसों को भी मैंने कम कर दिया है इस महीने में, ताकि तू तरक्की करे, ताकि कि तुम्हारे असल दुश्मन को मैंने बांध दिया है, ताकि तू पेशरफ्त करें खुदा की तरफ से। ये बोनस है आपके लिए। शैतान को मैंने जकड़ दिया। खुदावंद मदद फरमाता है ताकि हम मानवियत के सफर में आगे जाएं। बेहतरीन बरनामेरेजियां हमारे लिए होनी चाहिए, हमारे होनी चाहिए माह रमज़ान मुबारक के हवाले से। क्या लेना चाहते हैं खुदावंद मुतआल से? क्या करना चाहते हैं आप? कहां जाना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? लिहाजा अहदाफ मुशख्खस हों, आपके राह मुशख्खस हों आपके। खुदावंद मुतआल ने, अहले बैत अतहार ने हमें कौन सा रास्ता बताया है कि मानवियत के सफर को रमज़ान मुबारक में तय करें। लिहाजा कोई ऐसा बरनामा ना रखें रमज़ान मुबारक में जो आपकी मानवियत के सफर में, सैर व सलूक के सफर में, इस इबादी सफर में जो है कोताही पैदा करे, सुस्ती पैदा करे, गफलत पैदा करे, जुमूद पैदा करे, जहालत पैदा करें, दूर कर दें आपको खुदावंद मुतआल की इनायतों से, रहमतों से। ऐसा काम न करें कि तिलावत कुरान पाक से आप महरूम हो जाएं। ऐसा बरनामा ना हो रमज़ानुल मुबारक में कि आप नमाजों से रह जाएं, कम अज़ कम जमाअत से रह जाएं। ऐसा काम न करें आप। ऐसा काम न करें कि आपके लिए सफ़र दरपेश हो जाए और रमज़ान मुबारक के रोज़ों से, इनायतों से महरूम हो जाएं। ऐसा काम न करें, ऐसी बरनामेरेज़ी न करें कि रमज़ान मुबारक में आप रोज़े ना रख सकें। लिहाजा हर हवाले से तैयारी करें, सेहत के हवाले से जाएं, शाबानुल मुअज़्ज़म में जाएं, डॉक्टर को अपनी सेहत को ठीक कर दें ताकि आप रोज़े रख सकें। रमज़ान मुबारक में आप बीमार हो जाएंगे, रोज़े नहीं रख सकेंगे, आप सफ़र दरपेश होगा, आप रोज़े नहीं रख सकेंगे। लिहाजा अभी जाएं, रमज़ान मुबारक के शुरू होने से पहले जाएं और अपनी सेहत के बारे में भी डॉक्टर के पास जाएं, मशवरे करें, इस काबिल बना दें खुद को ताकि आप रोज़े रख सकें। तमाम बरनामेरेज़ियाँ ऐसी हों कि आप खुदावंद मुतआल ने इस माह मुबारक रमज़ान में जो कुछ रखा बेहतर से बेहतर अखज़ कर सकें। लिहाजा खाने पीने के सिलसिले में खुसूसी तौर पर एहतियात करें। हर वो ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो आपको ताकत दे, तवानाई दे, जो आप में निशात पैदा करे, जो आप में चुस्ती पैदा करें। न कि ऐसी ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल जिसके बाद आपकी नींद बढ़ जाए, सुस्ती बढ़ जाए, नमाजों में आप शिरकत न कर सकें। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल न करें कि आप जो हैं इफ्तार की खातिर जमात में ना आ जाएं, सहरी की खातिर आप फजर की नमाज के लिए ना आ सकें। ऐसी बरनामेरेज़ी न करें, ऐसे प्रोग्राम मुरतब न करें। तो ये महीना है जिसमें आप जिस कदर चाहे ज़्यादा राह आखिरत मुहैया कर सकते हैं। इसी महीने में आप चाहें अपने आप को औज मानवियत तक पहुंचा सकते हैं, तो बेहतरीन बरनामेरेज़ी करें और बेहतरीन अहदाफ को मुशख्खस करें कि इस महीने मुझे क्या बनना है और किस हदफ के लिए मैंने काम करना है। लिहाजा ज़रूरी तरीन हदफ का इंतखाब करें, बेहतरीन राह का इंतखाब करें ताकि बेहतर नतीजा करें। आपका अमल, आपका किरदार
इस माह मुबारक आपके अमाल और सैर सलूक जिस कैफियत के साथ आपका सैर सलूक होगा, उसी हिसाब से आपको नतीजा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर इस्तिफादा करें माह रमजान मुबारक से, तो आप भी बरनामा बेहतर से बेहतर बरगुजार करें, प्रोग्राम आपके बेहतर से बेहतर होने चाहिए। यह महीना कुरान को जिंदा करने का है, जिंदा करें कुरान को, न सिर्फ तिलावत के हिसाब से तिलावत के हिसाब से जिंदा रखें, न सिर्फ तरतील के हवाले से जिंदा रखें कुरान मजीद को, अमल के मैदान में अपने अंदर अपने अमाल में कुरान को जिंदा कर दें। कुछ आयतें याद कर दें मानी के साथ जो आपकी जिंदगी में काम आ जाए, अमल करना शुरू कर दें। चंद जुमले ढूंढें कुरान मजीद से, तर्जुमे से निकालें अपने लिए कि मैं इन जुमलात पे अमल करूंगा कि मेरे खुदा का कलाम है। कुरान की तरफ तवज्जो तो करें, कुरान को गुर्बत से निकालें। यही महीना है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान का नुज़ूल हुआ है, इस कुरान को गुर्बत से निकालें। कुरान को जिंदों की तरफ मुंतकिल करें। इस महीने में मुर्दों से ले लें कुरान को। कुरान को सिर्फ फातिहा खानी की मजलिसों में न रहने दें, लाएं जिंदों की महफिल में। मुर्दे अगर मुस्तहक हैं कि कुरान की आयतों की तिलावत की जाए, आप मुर्दों से बदरजहा मुस्तहक हैं कि आप पे कुरान पढ़ा जाए। कुरान जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं। कुरान को जिंदा करने का बेहतर बरनामा रिज़ी करें आप, ताकि बेहतर इस्तिफादा करें आप। कुरान की तिलावत जरूर करें, लेकिन तर्जुमे जरूर पढ़ें। कुछ तो समझने की कोशिश करें कुरान मजीद से, कुछ चंद आयतें, मुख्तसर जुमलात समझने की कोशिश करें, ताकि आपकी जिंदगी में कुरान की शमूलियत हो, आपके अमाल में कुरानी तालीमात शामिल हों। निकालें, गुर्बत से कुरान को निकालें। ये महीने बेहतरीन बरनामा रिज़ी करें।